जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट टॉर्टफिशर्स के बारे में, अर्थात संयुक्त अपकृतकर्ता के बारे में। देखिए साथियों, होता क्या है कि संयुक्त अपकृतकर्ता से हम क्या समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, किसी एक ही अपकृत्य के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त अपकृतकर्ता। अब इसको हम पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि जब बहुत से दोषकर्ता, मतलब यहाँ बहुत से दोषकर्ता का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक दोषकर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब बहुत से दोषकर्ता क्या हो रहा है, किसी एक ही वादी के प्रतिकूल कोई अपकृत्य करते हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रतिकूल क्या कर रहे हैं, ये अपकृत्य कर रहे हैं बहुत से दोषकर्ता, तो ऐसे में कह रहा है तो उन्हें संयुक्त अपकृतकर्ता कहा जाता है अथवा स्वतंत्र अपकृतकर्ता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए हैं, मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए और बी ये मिलके क्या करते हैं, मिस्टर सी को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस आधार पे कि इनको या तो ज्वाइंट रूप से मतलब एक साथ या फिर इनको टॉर्ट के लिए कमिट किया जा सकता है, या तो फिर सिंगल सिंगल किया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं संयुक्त अपकृतकर्ता या फिर स्वतंत्र अपकृतकर्ता कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहता है। आगे अगर मैं इसमें बात करूँ तो कह रहा है कि संयुक्त अपकृतकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो जो क्या कह रहा है, जो एक ही क्षति को उत्पन्न करते हैं। संयुक्त अपकृतकर्ता कह रहा है वे व्यक्ति होते हैं जो एक ही क्षति को उपकृत करते हैं, मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही प्रकार की जो क्षति होती है उसको क्या करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं और विधिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लॉ के द्वारा क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं से ये फॉरबिडन होता है कि वो क्या करें, किसी के साथ अपकृत्य कार्य ना करें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो संयुक्त रूप से अगर किसी का टॉर्ट कमिट करते हैं तो वह उत्तरदायी होते हैं। ठीक। आइए एक केस के माध्यम से इसको हम समझते हैं। कोसर्स का मामला 1994 का है। इसमें क्या कहता है, इसके अनुसार वे व्यक्ति जो संयुक्त अपकृतकर्ता करता है वो अपकृत्य में उसकी बराबरी की भागीदारी तथा एक क्या कह रहा है, एक कार्यकल्प करने के लिए किया जाता है। मतलब कह रहा है कि इस कोसर्स के मामले में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, संयुक्त अपकृत्य करता है, संयुक्त रूप से मिलकर अपकृत्य करता है, तो अपकृत्य को करने वाले के अंदर कह रहा है कि उनकी जो भागीदारी होती है वो क्या होती, एक सामान्य अपकृत्य करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो टॉर्ट कमिट करते हैं तो ऐसे मामले में उनको क्या किया जाता है, संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको जब समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जब दो चालक ए और बी किसी कारण सी को आगे बढ़ना चाहते हैं और दोनों अपनी गाड़ी को असावधानीपूर्वक नियमों की अवहेलना करते हुए सी को टक्कर मार देते हैं। मतलब इसमें हो क्या रहा है, देखिए कंडीशन समझिएगा। कंडीशन इसमें कह रहा है कि मिस्टर ए हैं और बी हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये एक हाईवे पे चला रहे हैं जिसमें से ये सी है और सी से ये क्या कर सकते हैं, ये आगे निकलना चाह रहे हैं। तो आगे जब निकलना जा रहे हैं तो ऐसे में हो क्या रहा है कि ये लोग लापरवाही से इनको टक्कर मार देते हैं। ठीक है, नियमों की अवहेलना करते हुए सी को टक्कर मार देते हैं। इस प्रकार इसमें क्या कह रहा है, इस प्रकार ए और बी संयुक्त अपकृतकर्ता माने जाएंगे और सी की क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि ए और बी ये देखिए दोनों का यहाँ पे इंटेंशन क्या था, दोनों का इंटेंशन ये था कि इनसे आगे निकलना, सी से आगे निकलना, और इस आगे निकलने के चक्कर में इन्होंने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई और क्या किया, इनको टक्कर मार दिया, जिससे क्या हुआ, इनको क्षतिकारित हो गई। तो यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों जो है संयुक्त रूप से अपकृत्य के लिए दोषी माने जाएंगे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार नहीं माने जाएंगे। फिर कह रहा है कि इसमें कि अगर दूसरी ओर के बारे में बात कर रहा है, अगर दूसरी ओर ए और बी को कोई ऐसी योजना नहीं था, मतलब ए और बी का कोई ऐसी योजना नहीं था, वे अपनी गाड़ी सार्वजनिक सड़क पर चला रहे थे और उनकी गाड़ी की भिड़ंत हो जाती है गाड़ी सी से, तो असावधानीवश हो जाती है, तो इस ज्ञान के दौरान सी घायल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वे स्वतंत्र अपकृतकर्ता माने जाएंगे। अब इसमें देखिए कंडीशन बदल गया है। कंडीशन इसमें ये कह रहा है कि इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ए और बी क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं। अब इस नॉर्मल सड़क पे गाड़ी चलाने के दौरान क्या हो रहा है कि ये लोग जाते हैं और सी से असावधानी पूर्वक क्या होता है, टक्कर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए और जो बी है ये दोनों के जो माइंड है ये दोनों मिला हुआ नहीं। कहने का मतलब ये दोनों की प्री प्लानिंग नहीं है। तो प्री प्लानिंग नहीं है तो यहाँ पे संयुक्त अपकृतकर्ता के रूप में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की अलग अलग से
प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग क्या है, दोनों अलग अलग अपना सड़क पे जा रहे थे और जाने के बाद से अचानक से सी को टक्कर हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्र अपकृतकर्ता माने जाएंगे, मतलब ए के ऊपर अलग से अपकृत का टॉट का चलेगा और बी के ऊपर अलग से, ए और बी दोनों के ऊपर अलग अलग मतलब जो है केस चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र अपकृतकर्ता की ओर पूर्व विचार विमर्श से कोई कार्य नहीं होता है, उनके कार्य की कार्यकल्प में केवल समानता रहती है, किंतु ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य को करते हैं। कह रहा है कि भाई हम कैसे मानेंगे कि ये स्वतंत्र अपकृतकर्ता है। कह रहा है क्योंकि इनके जो विचार हैं, ये पूर्व विचार जो है ये एक दूसरे से मिलते नहीं होते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा कह रहा है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही केवल सामान्य रहता है, बाकी किसी चीज़ में समानता नहीं रहती है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम स्वतंत्र अपकृतकर्ता मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और केस पे बात कर लेते हैं, ब्रूक बनाम बोल के केस में। ये 1928 का केस था। इस केस में क्या हुआ था सुनिएगा। इस केस में होता क्या है कि ए बी जेड के परिसर में गैस लीकेज की खोज के लिए प्रवेश करते हैं। प्रत्येक ने गैस पाइप की खोज में खुली रोशनी का प्रयोग किया। ए और बी ने ज्ञान में ए और बी ए और बी के ज्ञान के प्रयास में रोशनी द्वारा आग पकड़ लेने के कारण ए विस्फोट हो गया और उसके परिणाम स्वरूप जे के परिसर में क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इसके लिए ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना, जबकि ज्ञान इस कार्य को ए ने किया था जिसके कारण आग लगी थी। देखिए इस केस में हो क्या रहा है, समझिए कि मान लीजिए कि ए है और बी है, ये मान लीजिए आग बुझाने वाले हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सी के यहाँ, मतलब सी नहीं, यहाँ पे जेड है, जेड के यहाँ मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है या फिर मान लीजिए कोई परिसर है, वहाँ पे गैस की लीकेज हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, कॉल करके इनको बुलाया कि भैया आके देख लीजिए, हमारा जो है लीकेज हो रहा है परिसर में कहीं से। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, सब लोग मिलके जाते हैं यहाँ पे लीकेज चेक करने के लिए। तो इसमें से ये लोग क्या करते हैं कि इसमें से खुली रोशनी का इन लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से क्या होता है आने वाले समय में जब अंदर जाने के बाद से क्या होता है, उसमें उस रोशनी की वजह से आग लग जाती है और आग लग जाने के बाद से पूरा विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण बहुत नुकसान होती है। तो भले कह रहा है कि इसमें भले किसी एक की वजह से आग लगा हो, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट रूप से दोनों लाइबल होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको बोला गया था कि काम को करने के लिए, आग को बुझाने के लिए, क्योंकि इनको एक्सपर्ट माना जाता है, तो इनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये सावधानी पूर्वक कार्य करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए और बी दोनों ज्वाइंटली रूप से लाइबल यहाँ पे ठहराए जाएंगे। ये केस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल में क्या क्या हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि एग्जाम्पल में प्रमुख और उनका अभिकर्ता का संबंध मान लिया जाएगा, स्वामी और सेवक का संबंध मान लिया जाएगा, और भागीदारी फर्म के भागीदार, भागीदारी अधिनियम की धारा 25 से 27। मतलब कह रहा है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट होता है, ये दोनों का जो संबंध होता है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि ज्वाइंट टॉर्ट फीजर के बीच में आएगा। स्वामी और सेवक के बारे में मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि भागीदारी फर्म, मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है उसके अंतर्गत जितने भी भागीदार होते हैं वे सभी एक दूसरे के कार्य के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है। अब कह रहा है कि ये दोनों में अंतर क्या होता है, संयुक्त अपकृतकर्ता और स्वतंत्र अपकृतकर्ता में। तो देखिए संयुक्त अपकृतकर्ता एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कहता है, एक काम को करने के लिए शामिल होते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो इसको संयुक्त अपकृतकर्ता कहते हैं। स्वतंत्र में क्या कह रहा है, इसमें कार्यवाही की, इसमें अपकृतकर्ता की कार्यवाही स्वतंत्र होती है। इसमें जो अपकृतकर्ता होती है उसकी कार्यवाही क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब दोनों का एक दूसरे के प्रति मतलब पहले से मिलाव नहीं होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से पहले से प्लानिंग करके नहीं आए रहते हैं कि भाई चलो हमें इनको नुकसान पहुंचाना, मिस्टर सी को नुकसान पहुंचाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। दूसरे पॉइंट में से कह रहा है कि इसमें केवल एक ही वाद कारण होते हैं, इसलिए संयुक्त अपकृतकर्ताओं में से यदि केवल एक के विरुद्ध निर्णय प्राप्त किया जाता है तो वाद में हेतुक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जितने स्वतंत्र अपकृतकर्ता हैं उतने कार्यवाही के आधार होते हैं। मतलब देखिए दोनों में अंतर यह है कि संयुक्त अपकृतकर्ता में अगर एक मुकदमा चलेगा तो इससे क्या होता है, वो सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र में क्या होता है कि जितने भी लोग रहेंगे सबके लिए अलग अलग मामला चलेगा, उसमें कोई एक दूसरे से मिला नहीं रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली अंतर कहता है इसमें। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। संयुक्त अपकृतकर्ताओं में से किसी एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की किसी एक व्यक्ति की मुक्ति से प्रतिफलित होती है, जबकि किसके विरुद्ध किसी अन्य संविदा से नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए संयुक्त अपकृतकर्ता है तो इसमें कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति की अगर वो हो गई, सॉरी मुक्ति हो गई, मुक्ति का मतलब कि उनको छोड़ दिया गया, तो ये माना जाता है कि भाई सभी लोग छूट गए। ठीक है,
लेकिन स्वतंत्र में नहीं। स्वतंत्र में कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को मुक्ति मिल गया कार्य से, तो ये दूसरा व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि चलो उस केस में हम भी थे तो चलो हमें भी अब रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा था अपकृत्य के बारे में पूरा जो है शॉर्ट लेक्चर था। कम समय में हमने कोशिश किया आपको पूरा समझाने के लिए। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। उसका जो जवाब है मैं उसको आपको रिप्लाई के तौर पे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।